हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले भी लेट गो का कार्ड बॉटम पर था। सो वी हैव मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। Open up your heart. It will help you attract more love. Divorce, experiencing a breakup. So आपकी breakup situation है और आपसे कहा जा रहा है कि आप let go करें। I really feel कि इसमें ये मैसेज है कि एंगर, रिजेंटमेंट, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको रिलीज करें आप। And then you will, attract more love. Then we have pets. Pets का मैसेज ज़रूर आता है। मे बी यू हैव अ पेट ऑलरेडी। आप उस पेट को टाइम दीजिए। आई थिंक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी ये बोला था। या फिर आप कोई पेट लेने का सोच रहे हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है। आप लोगों को प्लेसीबो का पता होगा, बट अगर नहीं भी पता है तो ऐसे होता है कि मे बी आपके पास कोई स्टफ़ टॉय है। आप कह सकते हैं कि ये मेरा पर्सन है, राइट? और उसको आप अपने साथ साथ लेके रखते हैं घर पे। ये एक प्लेसीबो है। और किसी भी चीज़ से आप कोई चीज़ जोड़ लेते हैं, वो प्लेसीबो होता है। कि जब मैं ब्लैक कलर पहनता हूँ तो मेरे साथ कुछ अच्छा होता है, ये भी एक प्लेसीबो है। ये जो मैंने ड्रेस अभी ख़रीदा है, ये मैं उसी दिन पहनूँगी जब मैं उससे मिलूँगी, ये भी एक प्लेसीबो है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, ये भी मैनिफेस्टेशन ही है। तो हो सकता है कि कोई स्टफ़ टॉय, कोई चीज़ लेके आपको ऐसे करना चाहिए, प्लेसीबो। अगर आपका, मेरे जितने भी फॉलोअर्स इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है प्लेसीबो से रिलेटेड, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको उसका फ़ायदा हुआ है, मेरे साथ लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं, चाहे कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव। कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने सोचा होता है कि अच्छा मैं जिस दिन ये करती हूँ ना, उस दिन मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो वो चीज़ होती है। सो मे बी आप ऐसा करें अगर आप उनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। प्लेसीबो बनाएं कोई। वी हैव चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। वी हैव डेट नाइट, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइन। सो आई डेफिनेटली सी हियर कि कोई इंसान आपसे मिलना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहता है। पेशेंस, इट जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। सो मे बी 1-2 महीने में, मज़ीद 1-2 महीने में आपका रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। हो सकता है न्यू ईयर पर, हु नोज। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, आई लाइक दिस कार्ड बिकॉज मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में आ चुके हैं हम। और मैं इसके बारे में पढ़ रही थी कि ये वर्गोज़ को, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो को अफेक्ट करेगा काफ़ी ज़्यादा। अब मुझे ये नॉलेज नहीं है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बट बिसाइड्स दैट मेरा इसमें से कोई स्टार साइन नहीं है और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स नहीं हैं इन स्टार साइंस की। बट मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। अभी मरकरी रेट्रोग्रेड शुरू होने से पहले ही मुझे बहुत अफेक्ट कर रहा था। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स इशू हो रहे थे, बहुत वियर्ड किस्म के इश्यूज़, मेरे नोट्स में से चीज़ें गायब हो जाना, इस तरह की चीज़ें मेरे साथ चल रही थी। कम्युनिकेशन इश्यूज़ चल रहे थे लोगों के साथ। सो ये चीज़ें मुझे तो अफेक्ट कर रही थी। ओवरऑल मुझे लगता है सबको अफेक्ट कर रहा है, बट उस पर लिखा ये हुआ था कि इन स्टार साइंस को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। बट एनीवे, ये पॉजिटिव वे में आपको बड़ा अफेक्ट करेगा, इन अ वे कि आपके पास से लोग आएंगे, लोग आपसे कनेक्ट करेंगे,
स्पेशली जिन लोगों के एक्सेस हैं, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो आएँ। ये भी हो सकता है कि कोई सीक्रेट एडमायरर जो कन्फेस नहीं कर रहे थे अपना लव, वो कन्फेस कर दें, इमोशंस सरफेस पर आ जाते हैं। सो वी हैव नो, इट्स नॉट द राइट टाइम। सो अपने आप को मसरूफ़ रखें विद दिस बी कार्ड हेयर। अपने आप को भी फ़िलहाल आप मसरूफ़ रखें, चीज़ें खुद ही आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। आपका फोकस आपका काम, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ होना चाहिए इस वक्त। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। सो अगर आप कोई और एक्शन लेने का सोच रहे हैं, मे बी इट्स टाइम फॉर यू टू रिलैक्स, लेट गो, रेस्ट। कुछ लोगों के लिए रेस्ट का मैसेज भी है। अगर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहा है, चैलेंजेस रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स, तो मे बी यू नीड रेस्ट। अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर ओवरवेल्म हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ये मैसेज आ रहा है। ब्रेक ले लिया करें अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इवन कि हम बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करके भी समटाइम्स डिफरेंट लोगों से जब हम कनेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करते हैं, तो ज़ाहिर है कि हर इंसान की एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों की एनर्जीज़ को पिक कर रहे होते हैं, तो आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो डिटैच करके रिचार्ज करना बड़ा ज़रूरी होता है। स्पेशली अगर मेरे इंट्रोवर्ट्स देख रहे हैं, उनको तो ये बात पता है कि हमें रिचार्ज करने के लिए थोड़ा आइसोलेट करना होता है। बट उसको आइसोलेशन नहीं मैं समझती हूँ, उसको मैं सॉलिट्यूड समझती हूँ, विच इज़ सेक्रेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स सी, ये इंसान की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। मे बी उन्होंने कोई पेट लिया था, आपके साथ ख़रीदा था उन्होंने, सॉरी ख़रीदा था कह दिया, अडॉप्ट किया था। सो लेट्स सी। We have Page of Cups, Six of Cups. So they miss you. There is this sweet, innocent love here. Spiritual awakening with the Hermit. आपकी या आपके पर्सन की। बट आप जाहिर है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं। ये देखिए, 3 of Pentacles, हो सकता है यू आर इन द सेम वर्क प्लेस। Knight of Cups, ओके, ये इंसान आपसे अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं। फॉर सम आई फील ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों का एज गैप हो सकता है, बट ये इंसान बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। ऐसे लग रहा है जैसे दे आर लुकिंग फॉर यू कॉन्स्टेंटली, दे होल्ड अ टॉर्च फॉर यू स्टिल। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है अगर तो ये आपके एक्स हैं, बट फॉर अदर्स आई रियली फील कि ये कोई ऐसे इंसान है कि तकलीफ़ में होते हैं तो सबसे पहले आप उनके जहन में आते हैं। कोई खुशी हो, अपनी गुड न्यूज़ सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो क्योंकि आपको बहुत अपना समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग, यू नो, दे लव यू, इसलिए सबसे पहले आप उनके जहन में आते हैं और वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। शायद अभी भी ये इंसान आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। 9 of Swords, ये इंसान परेशान भी हैं, ओके। सो वर्क प्लेस सेम हो सकती है। जस्टिस, दे वांट बी फेयर। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप लोगों के दरमियान। एक्सक्यूज़ मी, मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है। अगेन मर्करी रेट्रोग्रेड के असरात हो सकते हैं, और कोई मिसकम्युनिकेशन में भी आपने कुछ बोला, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, उन्होंने कुछ बोला या किया, आपने मिसअंडरस्टैंड किया, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है आप लोगों के दरमियान। बट ये इंसान आपके साथ फेयर होना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ रेकनसाइल करना चाहते हैं अगर तो ब्रेकअप सिचुएशन है, बिकॉज हमने देखा है कार्ड। और दे रियली फील कि आप दोनों एक अच्छी टीम बन सकते हैं, आप दोनों मिलकर अच्छा काम कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मे बी आप दोनों मिलकर अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट उस ज़रूरी नहीं है। इसका ये मतलब भी है कि दे फील कि आप दोनों एक पावर कपल हैं, आप दोनों मिलकर कुछ बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आप दोनों बहुत कंपैटिबल हैं, उनको ऐसा लगता है। और वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, वो कमिट करना चाहते हैं, कमिटेड रहना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस जो है ये कमिटमेंट का भी कार्ड है। आई ऑल्सो फील कि मे बी उन्होंने पास्ट में आपसे कुछ वादे किए थे और शायद उनको फील हो रहा है उन्होंने ये वादे पूरे नहीं किए थे और उनके माइंड में ये चल रहा है कि वो करना चाहते हैं।
अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने पास्ट बिहेवियर के लिए। मे बी वो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए खड़े नहीं हुए, आए नहीं जब जब आपको उनकी ज़रूरत थी, तो वो नहीं आए, वो प्रेजेंट नहीं थे बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान प्रेजेंट होना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, दे आर मिसिंग यू। ये इंसान आपकी तस्वीरें देखते रहते हैं। अगर आपकी आपकी आपके वॉइस नोट्स हैं उनके पास, वो सुनते हैं, आपके मैसेजेस को रीड करते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं। ये आपने अगर कोई मैसेज किया है या कॉल मे बी आपको इंतज़ार है उनकी कॉल का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं आपके साथ। आने वाले टाइम में ये इंसान आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। यूजुअली इतना नज़र नहीं आते, बट आप ज़्यादा नज़र आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑन अ डेली बेसिस एक दूसरे को देखते हैं, या फिर देखते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, मे बी स्टडी साथ में करते हैं। अगर ऐसा नहीं भी है, आई फील आप मिलते रहते हैं, मिलना जुलना होता रहता है। सो ये इंसान तो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं डेफिनेटली। मे बी किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। मे बी वो आपसे ये कन्फेस करना चाहते हैं कि आप कितनी गुड लक लेकर आए हैं उनकी ज़िंदगी में, आपने बड़ी क्वालिटी ऐड की है उनकी ज़िंदगी में। बट ये इंसान नर्वस हैं। फॉर सम ऑफ़ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करने में बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील कर रहे हैं कि मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है। ये भी कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो बहुत कम सोते हैं, बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत कुछ है, जिम्मेदारियां हैं, या नींद का कोई इशू है उनके साथ। कोई ऐसे इंसान है ये। बट आई डू फील कि ये इंसान बहुत इमोशनली इमैच्योर भी हैं और बहुत मैच्योर भी हैं एट द सेम टाइम। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। ये इंसान बहुत मैच्योर भी हैं, समटाइम्स बहुत इमैच्योर भी। मे बी कुछ चीज़ों में ये इंसान बहुत ज़्यादा समझदारी करते हैं और कुछ चीज़ों में आप कहते होंगे कि इसने ये क्या हरकत की है, ये तो कोई 7 साल का बच्चा करेगा ऐसे, समथिंग लाइक दैट। बट उनकी इंटेंशंस आपके लिए ट्रू हैं, अच्छी हैं, प्योर हैं। बहुत फुलफिलमेंट महसूस करते हैं आपके साथ हर इंटरेक्शन बहुत स्वीट लविंग होता है। मे बी इंसान आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, मे बी इंसान आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई ट्रूथ शेयर करना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं, हार्मनी, फेयर एनर्जी, कुछ अनाउंस करना चाहते हैं। इन सब कार्ड्स में देखिए ना कि यहाँ पे कप है, यहाँ पे भी कप है, यहाँ पे सोर्ड है, इधर भी कप है। somebody wants to say something, announce something, बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यहाँ पर भी सोर्ड नज़र आ रही है, बुक्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे बुक्स नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत रिसर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है जैसे किसी ने रिसर्च किया है कि हाउ टू कन्फेस लव, हाउ टू कन्फेस समथिंग, हाउ टू कम्युनिकेट विद अ लवर। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा, बट देयर इज़ समवन जो इस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। मे बी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्टफ़ देख रहे हैं, मे बी बहुत ज़्यादा डेटिंग एडवाइस ले रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। बट आई फील कि ये इंसान आपके ऊपर भी बहुत रिसर्च कर रहे हैं, जो वो फील कर रहे हैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं। बट दे रियली वांट टू टेल यू समथिंग, कुछ ये आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कुछ बड़ा, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई फील सो। लेट्स सी, क्या हमें कोई इंसाइट मिल सकती है कि ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं। ये इंसान क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, स्पिरिट मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए 10 ऑफ कप्स। ओके,
ओके, इट्स यू नो एट द टिप ऑफ देयर टंग, जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं, और वो हमेशा रुक जाते हैं. वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन, ये वो कहना चाहते हैं आपसे. द चैरियट, आई वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, ये कहना चाहते हैं आपसे. आई वॉन्ट टू से समथिंग, आई वॉन्ट टू गिव यू क्लैरिटी. वाओ, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है, मुझे आपसे बात करनी है. 10 of Swords, दिस सेपरेशन इज हर्टिंग मी. रिमेंबर हमने 10 of Swords देखा था, राइट? मैंने आपको दिखाया था शफलिंग के दौरान, या अभी मैंने शफलिंग स्टार्ट नहीं की थी, आई डोंट नो, आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो को. 10 of Swords मैंने आपको दिखाया था. सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि दे डोंट वांट टू लूज़ यू. उनके लिए बहुत मुश्किल है ये बड़े बड़े अल्फाज मुंह से निकालना. आई रियली फील कि इंसान बहुत मुश्किल होता है उन्हें, एक्सप्रेसिव नहीं है ये. सो वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग, वर्गो स्ट्रॉन्ग, टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस. ये स्टार साइंस यहाँ पर स्ट्रांगली हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी पे फोकस करना है. और देखिए 10-10 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. दे वांट बी विद यू. ये कनेक्शन उनको फुलफिल करता है मोर देन एनीथिंग. वो खुद भी हैरान है कि किस कदर ये कनेक्शन अफेक्ट कर रहा है उन्हें, इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड नेगेटिव वे ऑल्सो. मतलब हर दिन वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों, उनकी कंपनी में हों, आप बातें कर रहे हों, वो आपको देखें हर दिन. दे रियली वांट टू सी यू एवरी सिंगल डे. और इंसान हार्ट ब्रोकन है इस वक्त. आपको वो ये बताना चाहते हैं कि आपसे दूर रहकर उन्हें तकलीफ़ होती है. मे बी आप लोगों के दरमियान पहले कोई ब्रेकअप हुआ था, अब आप लोगों का पैचअप हो चुका है. शायद वो उस ब्रेकअप के बारे में सोचते हैं कि उस ब्रेकअप में वो कितनी तकलीफ़ में थे. ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट अभी भी कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है. सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं इस ब्रेकअप में, और वो बहुत सोचते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर हो कितना अच्छा महसूस होगा. वो बहुत उनके दिल में ये एक ख्वाब है, ये एक ड्रीम है कि ये हैप्पी फैमिली हो. इस बारे में सिर्फ सोचना ही उनको बहुत ज़्यादा फुलफ़िल कर देता है, और अगर प्रैक्टिकली ये होगा तो कितना अच्छा होगा. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बट अभी उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं है इसके लिए. मे बी ये भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है बोलना. उनकी हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि अभी उनके पास प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, बट वो कोई रास्ता निकालेंगे. दे आर ट्राइंग टू बिकम देयर बेस्ट वर्जन. दे आर ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन. चैलेंजेस हैं जिनको वो ओवरकम करना चाहते हैं. आई रियली फील कि ये बातें वो आपसे करना चाहते हैं और नहीं कह पा रहे हैं फॉर सम रीज़न. वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते. उनको ऐसा लगता है वो आपको अगर समझाने की कोशिश करेंगे तो आप मिसअंडरस्टैंड ना कहीं कर जाएं, आपको तकलीफ़ होगी, या आपको ऐसा फील होगा कि मे बी वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना नहीं चाहते हैं, या वो आपसे बहाने कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. सो शायद इसलिए वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने वर्ड्स सही तरह से चूज़ ना किए, बोलना सही तरह से पाए अपनी बात, तो कनेक्शन ख़राब हो सकता है. सो बहुत कुछ है जो ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं. देयर इज़ अ लॉट जो आपसे कहना चाहते हैं. सो अब हम ये देखते हैं व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो. कोई एक्शन उनकी तरफ से आपके लिए, कोई गाइडेंस. लेट्स सी, एक ओपन मैसेज इस सिचुएशन के ऊपर. सो वी हैव अ गुड टाइम, सोशलाइज एंड सेलिब्रेट लाइफ. मे बी कोई बहुत ज़्यादा सोशल है, बट इट्स टाइम टू डिटैच अ लिटिल बिट. वही बात जो मैं पहले कह रही थी कि रिचार्ज करना ज़रूरी है. योर एंसेस्टर्स आर वॉचिंग, मेक देम प्राउड. नंबर 32. और इसको देखते ही मेरे जहन में जनरेशनल ट्रॉमास आ गए हैं जिसको ब्रेक आप करेंगे या आपके पर्सन. अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स, समवन विल बी विजिटिंग यू सून. नंबर 27. सो ये इंसान बहुत जल्द विज़िट करेंगे आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में आएंगे. मे बी आप लोग मिलेंगे बहुत जल्द.
something like that. Shiny and new, expect a valuable gift. Number 38. It's a new connection for some of you. आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी इस कनेक्शन को, और अभी कन्फेशन नहीं हुआ कुछ लोगों का. दैट्स वाई ये इंसान अभी आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं. You are electrifying. The energy is gaining momentum, I feel. Number 26 है, allow your talent to do the talking. So maybe there is something you really need to show the world. आपका टैलेंट, आपका काम, मे बी ये जो वर्क प्लेस आपने ज्वाइन की है, आप दिखाएं सबको कि आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, आपको रिकग्निशन मिलेगी वहाँ पर. ये एक एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है किसी के लिए. बट द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम. आपकी लाइफ में अब आगे प्रोग्रेस 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 हो रही है. आप बैकवर्ड्स नहीं जा रहे हैं, आप बस फॉरवर्ड ही जा रहे हैं. दैट्स वेरी नाइस. ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है. सो आप में बड़े गट्स हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, और ये आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत कामयाब करेगा. इट मस्ट बी अनशेकेबल. सो अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी कम ना होने दें. ये भी मैसेज आ रहा है. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. सिर्फ 2 कार्ड्स लेंगे हम आज. वाओ, ये देखिए, बिग हैप्पी चेंजेस. सो वी हैव नो नीड टू वरी. आपको भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस, पीस, हार्मनी. सो ये आप देखिए कि स्केल्स दोनों बैलेंस नहीं है. ये थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे है. सो नो प्रॉब्लम. कभी कभार लाइफ में कुछ चीज़ों में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग. सो आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें कहीं जा रही हैं कि अपने राइट के लिए खड़े हों, ऐसे करें वैसे करें, हेल्दी बाउंड्री सेट करें, ये वो. बट बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग, समटाइम्स हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए. कोई बुरी चीज़ नहीं होती है. सो इसलिए ये कार्ड यहाँ पर आया है. कभी कभार ऐसे भी होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, फिर कभी कोई ऐसा मोड़ आता है कि सामने से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है. 22 मैंने वीडियो में देखा. सो कभी कभार अप डाउन थोड़ा हो जाता है. इसी में रिश्तों की खूबसूरती भी होती है. और जब इस तरह की मैं कोई बात आपसे करती हूँ कॉम्प्रोमाइज़ की, कोई भी अगर आपसे करता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि आप किसी का नेगेटिव बिहेवियर बर्दाश्त करें या टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करें. वो आपको पता है कि आपने कहाँ तक बर्दाश्त करना है. ज़ाहिर है कि हर इंसान की अपनी एक यूनिक सिचुएशन है. हमें उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. हम एक जनरल आपको रीडिंग दे रहे हैं, एक जनरल आइडिया है जिस पर हम बात कर रहे हैं. सो बाकी यू नो नीड टू वरी. किसी को बारबेक्यू पसंद हो सकता है बहुत ज़्यादा. आई डोंट नो, ये मुझे बारबेक्यू कहाँ से याद आया है, बट मे बी आपको पसंद है. आप देखिए ना, सर्दियाँ आ रही हैं, आ चुकी हैं. सर्दियों में किया जाता है बहुत ज़्यादा. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. वी हैव W, F, H, P. सो इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. T, K, number 5, Y, 10, P, 444, number 1. सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है 0333 M. सो डेफिनेटली आपका आंसर आया है. T, S, H, S, D, 999, J, 111, Z, 444 and B. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स.
देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं कैसे आपसे मैच करते हैं। सो कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।